और ये सुनते ही कि रमन राघव पकड़ा गया है, क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले उसकी उंगलियों के निशान लेते हैं और चिचौली मर्डर स्पॉट पर मिले फिंगरप्रिंट से मिलाते हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं और उसी दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिशियल तौर पर रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। उसके बाद रमन राघव से पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन उसने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। पुलिस को पता था कि इस पर चाहे कितना टॉर्चर कर लिया जाए, इसे कोई असर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने उसे कई तरीकों से अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहा, पर वो ढीठ की तरह चुपचाप बैठा रहा। उससे पूछताछ करते करते 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने अपने सारे तरीके आजमा लिए थे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। और ऐसे ही एक पुलिस वाले ने उससे पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बता सकता है। और आखिर उसने 2 दिन बाद अपना मुंह खोला और बोला, मुर्गी। बिना देरी के लिए उसके लिए चिकन करी का इंतजाम किया गया। राघव ने झटपट वो सारा चिकन करी खाया और उसके बाद उससे फिर पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए, तो वो दोबारा बोला, मुर्गी। और एक बार फिर उसके लिए चिकन करी मंगवाई गई और उसने फिर चिकन करी को खाकर खत्म किया। और उसके बाद जब उससे फिर पूछा गया कि क्या उसे और कुछ चाहिए, तो उसने नारियल का तेल, शीशा और कंघी मांगी और साथ ही एक वैश्य चाहिए जिसके साथ वो सो सके। उसकी वैश्य वाली मांग को इनकार कर दिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी था, लेकिन हाँ, कंघी, तेल और आईने का इंतजाम कर दिया गया। उन चीजों का इस्तेमाल करके उसने अपने बाल बनाए और बाकी बचे हुए पूरे तेल से उसने अपने शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ की। और फिर काफी देर तक अपने आप को ही शीशे में देखता रहा और अपने आप को ही देखता हुआ बोला, अब पूछो क्या पूछना है। पुलिस ने जब शहर में हो रहे कत्ल के बारे में पूछा तो उसने बड़ी ही शराफत से कहा कि मैं आपको सब बताता हूं। और उसने बताना शुरू किया। जब 2 साल पहले उसे मुंबई से तड़ीपार कर दिया गया था, तो वो पुणे और उसके आसपास के इलाकों में चोरी चकारी करता रहा। और पुणे के आसपास तलेगांव नामक एक जगह पर जब वो चाय पीने गया तो चाय वाले ने उसकी चाय में पानी ज्यादा और दूध कम डाला और इस बात से नाराज होकर उसने उस चाय वाले का मर्डर करने का फैसला किया। और सूरज ढलने के बाद जब वो चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो रमन राघव भी उसका पीछा करने लगा और उसी बीच पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और 1.5 साल के लिए उसे जेल भेज दिया। जब वो जेल से बाहर आया तो वो ट्रेन पकड़कर सीधा करजात नामक एक जगह पर आ गया। कुछ दिन करजात में बिताने के बाद वो जुलाई 1968 में बोरीवली पहुंचा। उसके बाद उसने वहां कई छोटी मोटी चोरी करी और अपने दिन काटता रहा। और एक बार जब वो एक हार्डवेयर की दुकान से गुजर रहा था तो उसे वहां एक मोटी लोहे की रॉड मिली। उसे लेकर वो एक लोहार के पास गया और उसे उसने सीधा करवाया और आगे से नुकीले हुक जैसा बनवाया। लोहार ने उससे कहा कि उसने उसके हिसाब से हथियार बना दिया है। और उस हथियार के बनने के 1-2 दिन बाद जब वो पोईसर इलाके में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और एक बच्चा सो रहा है और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था। रमन राघव उसके पास गया और अपने हथियार से उस पर वार किया। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और राघव ने उसके सर पर दोबारा वार किया। वो तब तक वार करता रहा जब तक कि वो आदमी मर नहीं गया। और इतने में घर में सो रही औरत जोर से चिल्लाने लगी और रमन राघव वहां से भाग गया। भागते हुए वो मल्लाड़ पहुंचा। रात के करीब 3 बज रहे थे। मल्लाड़ में एक झोपड़ी के बाहर खाट पर उसे एक आदमी सोता हुआ मिला और उसके बाद वो उस आदमी के करीब गया और उसके सर पर वार करने लगा जब तक कि वो मर नहीं गया। और उसके बाद उसने उस आदमी की घड़ी उतार ली और पहन ली और फिर उसके पास जो कुछ भी सामान था वो सारा ले लिया और साथ में उसका एक झोला भी ले लिया जिसमें 262 रुपए मिले थे, वो भी लेकर भाग गया। उसके बाद जब वो मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तो उसे एक सुनसान झोपड़ी मिली। वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और झोपड़ी के अंदर झांकने लगा
उसने देखा कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उस औरत ने सोने का मंगलसूत्र पहना था। रमन राघव का दिल उस सोने के मंगलसूत्र पर आ गया। वो वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं सोई तो वो वापस आ गया। अगली 4 रातों तक उस झोपड़ी के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो औरत हमेशा जागती रहती थी। 5वें दिन बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहां गया तो उसने देखा कि वो औरत सोई हुई थी। वो तुरंत झोपड़ी के अंदर गया और उसने अपने हथियार से उस औरत के पति के सर पर वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसके बाद उसने उस औरत को भी मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसके 2 महीने के बच्चे को भी उसने मार डाला और झोपड़ी के बाहर आया और इधर उधर देखने के बाद कि कहीं कोई और तो नहीं है, उसने अपना छाता और हथियार बाहर रखा और वापस जाकर उस औरत के मंगलसूत्र को निकालने लगा और उसे जेब में रख लिया। उसके बाद रमन राघव की नीयत उस मरी हुई औरत पर फिसल गई और वो उसके बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और वो चिल्लाने लगी और रमन राघव डरकर भाग गया और वो अपनी छतरी और हथियार भी वहां भूल गया। अगले दिन जब वो अपना हथियार और छाता लेने वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। उसके बाद जब वो मंगलसूत्र बेचने दुकान पर गया तो पता चला वो मंगलसूत्र नकली है। फिर वो चिंचोली में अपने एक दोस्त माइकल के पास गया और बोला कि उसे झोपड़ी बनानी है, इसके लिए एक सरिया चाहिए। माइकल ने उसे एक 4 फुट की रॉड दी और बोला कि काम हो जाने के बाद लौटा दे। 3 दिन बाद वो रॉड लेकर कांडीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेला आदमी सो रहा है। उस दिन वो वहां से लौट गया, लेकिन अगले दिन वहां पहुंचकर और झोपड़ी के बाहर छोटा सा सुराग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और उस आदमी के सर पर तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद उसने उस आदमी की घड़ी उतार कर रख ली और फिर उसकी जेब से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले, उसने वो भी ले लिए और साथ ही जो भी सामान मिला वो सब लेकर भाग गया। उसके बाद जब वो जोगेश्वरी के उसी लोहार के पास पहुंचा जहां उसने अपना पहले वाला हथियार बनवाया था और उसके दोस्त ने उसे जो रॉड दी थी उसे भी उसने नुकीले धारदार हथियार में तब्दील करवा दिया। 3-4 दिन बाद उसने अपने नए हथियार से एक सोते हुए आदमी की उसी तरीके से हत्या कर दी जैसे वो हमेशा करता आया है और उसके बाद उसकी बीड़ी का बंडल और माचिस उठाई और झोपड़ी में जो खाना बना हुआ था वो खा पीकर वहां से निकल गया। आगे जाकर उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों को साथ सो रही थी। रमन राघव ने झोपड़ी में घुसकर उस हथियार से उस औरत पर वार किया और उस औरत ने अपना दम तोड़ दिया। उस औरत ने चादर ओढ़ रखी थी। राघव ने जब वो चादर को हटाया तो उसने देखा कि वो औरत ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और उस औरत को देखकर उसके भीतर हवस जाग उठी और वो मरी हुई औरत के साथ बलात्कार करने लगा। राघव ने अपने कबूलनामे में ऐसे ही कई अजीबोगरीब खुलासे किए। पुलिस ने जब 2 साल पहले एक के बाद एक 9 मर्डर के बारे में उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने अब तक 41 से ज्यादा मर्डर किए हैं। हालांकि उसे 41 कत्ल ही याद हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। पुलिस ने पूछा कि आखिर वो हत्याएं क्यों करता है तो उसने कहा कि वो सब बुरे लोग थे और उसे धरती पर इसीलिए भेजा गया है ताकि वो बुरे लोगों को खत्म कर सके। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने उससे उसके हथियार के बारे में पूछा क्योंकि कोर्ट में उसके हथियार की मौजूदगी भी बेहद जरूरी थी। रमन राघव पुलिस को अपने साथ जंगल ले गया। उसने वहां एक झाड़ी के पीछे अपने हथियार छुपाए थे और उसने वो निकालकर पुलिस को दे दिए। उसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी के उस लोहार का बयान दर्ज किया और फिर उसके दोस्त माइकल का भी बयान लिया। रमन राघव के गिरफ्तारी के 10 महीने बाद 2 जून 1969 को रमन राघव का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील पीवी पवार उसके बचाव में बोले कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जो भी कत्ल किया है उसने होशो हवास में नहीं किया है। इसका सबूत यही है कि वो चुपचाप अपने गुनाह कबूल कर रहा है और अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन वकील एमबी वोरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया और दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद
कोर्ट ने रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए मुंबई के पुलिस सर्जन के पास भेजा। 3 हफ्ते तक उसके दिमाग को परखने के बाद रिपोर्ट आई कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी किया है पूरे होशो हवास में किया है। इस रिपोर्ट के बाद जज ने रमन राघव को दोषी करार दिया और उसे सजाए मौत की सजा दी। इसके बाद मामले को हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया, पर वहां भी रमन के बचाव में यही दलील दी गई कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकियाट्रिस्ट्स की एक टीम बनाई जिन्होंने उसके कई इंटरव्यू लिए और उसके दिमाग का चेकअप किया। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राघव क्रॉनिक पैरानॉइड स्काइजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें इंसान को नहीं पता होता कि वो जो भी कर रहा है वो सही है या गलत है। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई तो हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 1987 में रमन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उसे पुणे के येरवाड़ा जेल में भेज दिया। और 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने से रमन राघव की मौत हो गई।